दोस्तों, जब से महाली से घूम कर आया है लप्पू, तब से इसका हाव भाव सब कुछ चेंज हो गया। क्या बोल रहा था? मैं अकेले गया था अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अकेले मूवी देखने के लिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कि प्राइवेट चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, इसलिए मैं साथ में नहीं लेके गया किसी को। तो अपनी बीवी के साथ भी पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करेगा तो और किसके साथ बंदा शेयर करेगा? जब दोस्तों लप्पू गया था महाली, किससे मिलने के लिए गया था? क्या बोल रहा है? मैं डॉक्टर से मिलने के लिए गया था। डॉक्टर ने ऑटोमेटिक इंस्टेंट ऐसा एनर्जी ड्रिंक इसको पिला दिया कि इसका हाव भाव में ही परिवर्तन आ गया। अब देखो किस तरीके से फिर से जगत दीदी का पक्ष ले रहा है। यहीं पे जगत दीदी का कुछ टाइम पहले जो इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया था, छीछी लेदर कर दिया था, अब बोल रहा है लप्पू टुचिन के अंदर जब एनर्जी ड्रिंक गया है मिलने के बाद जगत दीदी से, तब बोल रहा है कि मैंने तो इसको टच भी नहीं किया। फिर भी ऑडियंस जो है, रिएक्शन चैनल वाले इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तो रिएक्शन चैनल वाले इस लप्पू का फेस देख देख के, इसका हाव भाव सब कुछ देख के अच्छे से पता कर रहे हैं कि वो कितना पानी में है और किसको धोखा दे रहा है। यहाँ पे मनीषा ने क्लियर एंड कट किया है कि ये बंदा जो है अब फिर से संपर्क में आ चुका है। और जो मोहाली गया था ना, मोहाली 99% है कि उसी जगत दीदी से मिलने के लिए गया था, क्योंकि जिस दिन ये यहाँ से निकला था अंबाला से मोहाली के लिए, 1 घंटे का रास्ता बताया था कि 1 घंटे का रास्ता है, उसी टाइम उधर से जगत दीदी का एक रील आता है इंडिगो एरोप्लेन से, और जो कि बहुत ही एकदम खुश हो रही है और गाना गाते हुए जा रही है कि तुम दिल के धड़कन में रहते हो। तो इस तरीके का जगत दीदी का, जो कुछ टाइम पहले जगत दीदी अपने बाल को नोच रही थी, अपने कपड़े फाड़ रही थी, अपनी अवस्था में नहीं थी, वो जगत दीदी तुरंत 360 एंगल में इस तरीके से मूव हुई कि जैसे लग रहा कोई जादू की छड़ी घुमाया है, और जगत दीदी तुरंत फिट एंड फाइन हो गया। ये बात कड़वी है मगर सच है, जगत दीदी कभी टेंशन लिया ही नहीं था इस टुचिन के लिए। इस टुचिन के लिए कभी वो डिप्रेशन में गई ही नहीं थी। रही रोने वाली बात, जब रो कर वीडियो बनाई थी तो वे 99% क्लियर है कि वो जगत दीदी विक्स लगाकर अपने आँखों को फुलाई थी और फिर रोने का 100% अपना पूरा बढ़िया से एक्टिंग किया है। और एक्टिंग में तो जगत दीदी नंबर 1 है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मनीषा का आज वीडियो आया था, 2 वीडियो आए हैं जिसमें, और एक सचिन लप्पू का भी आया है वीडियो, जिसमें लप्पू टुचिन जो है सुमित महल को चैलेंज कर रहा है। सुमित महल के ऊपर जो जबलपुर की जो आकांक्षा है वो बोल रही थी कि सचिन से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो सुमित को इस मैटर में घिसेट रहे हैं, बार बार थैंक यू बोल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं क्लियर कट बोलते हैं कि किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं? क्या इस मैटर से निकालने के लिए किस तरीके की इनको मदद की गई है? क्योंकि मदद बहुत तरीके की हो सकती है, तो किस तरीके का मदद किया है सुमित, क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताओ। आज जो है सुमित के बारे में लप्पू जो है सब कुछ बताया कि सुमित ही मुझे प्रवोक किया था ये सब चीज़ों करने के लिए और मैंने कर दिया। सुमित ही बोला था कि तुम मार्केट में आग लगाओ, सुमित ही बोला था कि तुम जगत दीदी का इज्जत उतारो, सुमित ही बोला था कि तुम सब कुछ एक्सपोज करो, तुम्हारे जो भी मन में भड़ास है सब कुछ तुम निकालो। ये इतना बकलोल बंदा ये सब कुछ निकाल दिया। यहाँ से पता लग रहा है कितना शातिर चालाक है कि मत पूछो। अब खुद देखो कि सरिता जेठू को ये बंदा किस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया पूरे पब्लिक को इनके प्रति, सरिता जेठू के प्रति, कि ये बंदा जो है कितना सच्चा है और जो कुछ भी बोल रहा है ना सच बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है। भाई बहन के रिश्ते पे सरिता जेठू बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे इसका साफ साफ इसका चरित्र दिख गया, साफ साफ इसका नीयत दिख गया कि भाई बहन का रिश्ता है कि क्या है। अभी मनीषा का वीडियो आया था, सुबह में ही आया था, बोल रही है कि सिर्फ मैंने इससे मांगा था कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड दे दीजिए
तो पासवर्ड गलत बताया। अब इसके मन में कोई दगल ही नहीं है, ये सब कुछ मैटर क्लियर हो गया है कि बस जो हो गया वो हो गया, अब कुछ भी ऐसा बात नहीं है। फिर क्यों गलत पासवर्ड बता रहा है, क्यों गलत पासवर्ड बता रहा है? मनीषा ने खुला चैलेंज किया है कि जिस तरीके से पति रहते हुए मैं अकेले हूं ना, उसी तरीके से मैं इसको डिवोर्स नहीं दूंगा, डिवोर्स नहीं दूंगी, और इसको जिस तरीके से मैं तड़प रही हूं ना, इसी तरीके से उसको भी तड़पाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर ना मनीषा के मुंह से सच में प्राउड फील हो रही थी कि इसी बात के लिए तो पब्लिक का बेसब्री से इंतजार था कि मनीषा तुम उठो और अपने लिए स्टैंड लो, और अबला नारी नहीं शेरनी बनो, शेरनी। यहाँ पे मनीषा जो है अपने लिए स्टैंड ले लिया, बोल रही है कि अब मैं जाऊंगी, गाँव जाऊंगी, और जो इसको जो कुछ करना है ना करे, मैं सब कुछ अब देखूंगी, क्योंकि इसका हाव भाव से पता लग रहा है कि ये फिर से जगत दीदी के संपर्क में है। यहीं पे मैं बात कर लूँ कि ये सुमित को खुला चैलेंज दिया था कि ये मेरे को प्रवोक किया है, सुमित ने मेरे को प्रवोक किया, इसलिए मैंने ये सारे मैटर को सोशल मीडिया पे लाया हूँ। तो यहाँ पे कम्युनिटी सुमित महल के तरफ से आता है, उसमें बोलता है कि शर्म करो, शर्म करो, चंद पैसों के लिए किसी का इज्जत को उछाल कर डॉलर छाप रहे हो, शर्म करो। और सुमित महल के तरफ से रिप्लाई आता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हें खुला चैलेंज देता हूँ कि तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर आओ जबलपुर, और तिवारी फैमिली को भी लेकर आना जबलपुर, और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी मैं सुनाऊंगा कि इस कौन से ऑडियो रिकॉर्डिंग में, कौन से कॉल में मैं तेरे को प्रवोक किया था और क्या बोला था। सुमित महल बोल रहा है कि मैं तो बस इसको समझा रहा था कि ऑफ कैमरा ये सब चीज़ें समेटो, ऑफ कैमरा सोल्व करो, मगर ये बंदा बोल रहा था, लप्पू बोल रहा था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मेरा और जगत दीदी के बीच में ऐसे कुछ है। तो ये बंदा सामने से किसी भी पर्सन को, आपके सामने कोई ऐसा कॉल आता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ अपने आप को, तो बंदा नर्वस हो जाएगा। पहले नर्वस होने के बाद उसको जो सही लगेगा वो सारी चीज़ें इसके सामने रखेगा कि जो तुम्हें सही लग रहा है ना वो तुम कर, मगर अपने आप को नुकसान मत कर। मगर ये लप्पू जो है इतना अपने आप को सातिर तेज समझ रहा है कि मत पूछो। इधर से जगत दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। जगत दीदी तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और मनीषा, अब मनीषा के चंगुल से अब तुम दोनों देखना कितना दिन रात तड़पोगे। एक एक जितने इसकी आंसू बहे हैं ना, सभी आंसुओं का हिसाब भगवान लेंगे। कभी भी तुम जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी, कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी। एक हस्बैंड वाइफ के जिंदगी में तुम आई हो विधवा कर, मुखौटा पहनकर, नहीं क्या बोलती है जगत दीदी कि मैं इज्जत घराने की हूँ। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तू बेइज्जत घराने की है। तू एक बसा बसाया पति पत्नी के घर में घुसने की कोशिश कर रही है। और सच में अगर टुचिन तुमसे शादी कर भी लेता है तो मुझे तो तेरा स्वागत अच्छे से दिख रहा है कि जब तू जाएगी तो तेरा स्वागत कितना अच्छे से किया जाएगा। जूते चप्पल से जो मिलेगा उससे इतना तुम्हें मरम्मत किया जाएगा ना कि तू लापता हो जाएगी कि तू भी एक औरत थी। और जगत दीदी का मैं असलियत बता देती हूँ, जो इतना खूबसूरत लग रही है ना, ऐसे खूबसूरत नहीं है। सरिता जी के वीडियो में मैंने एक वीडियो देखा है विदाउट मेकअप का, इतनी गंदी लगती है कि मत पूछो। ये 40 साल की बुढ़ी हो चुकी है और सचिन इसके प्यार में इतना पागल हो चुका, इतना पागल हो चुका कि मत पूछो। ये बेशरम को खुद समझना चाहिए कि ये 10 साल 15 साल हमसे बड़ी है। 5 साल बाद या 10 साल बाद मार्केट में निकलोगे तो क्या बोलेगा, ये बहन के भांजा है कि ये कौन है, शर्म कर लो। कैसे लगोगे दोनों जे। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि सुमित क्यों चुप है, क्यों चुप है। अगर सुमित निर्दोष है तो अपना ओपिनियन क्यों नहीं रख रहा, अपना सफाई क्यों नहीं दे रहा, कम्युनिटी क्यों नहीं छाप रहा। फाइनली सुमित महल का सबर का बांध टूटा और सभी चीज़ों का रिप्लाई दिया है। जितने भी एलिगेशन सचिन लगाया है कि मेरे को प्रवोक किया है, ये सब चीज़ें करने के लिए सुमित ने उकसाया है, सभी चीज़ों को वो खुला चैलेंज दिया है कि जबलपुर आ जाना। मैं एक एक चीज़ को ऑडियो सुनाऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है।
और जो सचिन बोल रहा है इसके बातों पे आप विश्वास कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी विश्वास मत करो, क्योंकि ये विश्वास का लायक है ही नहीं। क्योंकि ये बंदा कभी भी मैं दिमाग से खेल रहा है, कभी भी। जो पर्सनल चैट दिखाया था ये सब क्या है? कल की वीडियो में बोलता है कि मैंने इसको जगत दीदी को टच भी नहीं किया, लोग क्या बोल रहे हैं। तो जो पर्सनल चैट दिखाया था वो सब क्या था? वो सब क्या था? खुद ही मुंह से बोल रहा था कि जगत दीदी बोलती थी कि अपनी पत्नी के साथ वो मत करना, ऐसे मत रहना, ये मत करना। और जो पर्सनल चैट में रेड चड्डी की कहानी है वो क्या है? शर्म कर, शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। फाइनली दोस्तों मनीषा अपने लिए डिसीजन ले लिया, डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं देगी, मगर ये दोनों को अच्छे से मजा चखाएगी, अच्छे से। मैं तो यही चाहती हूँ कि मनीषा तेरे मन में ना जितनी भी भड़ास है ना, गाली के थ्रू हो, जैसे भी हो, तो जगत दीदी के ऊपर इतना निकालो कि ये बेशरम जगत दीदी का ना देख के भस्म हो जाए, सिर्फ वो वीडियो देख के भस्म हो जाए। मनीषा तुम्हें जलाने के लिए वो इस तरीके से वीडियो बना रही है कि इसको शर्म आना चाहिए। 40 साल की बुढ़ी होकर दूसरे को पति पत्नी की जिंदगी में घुस रही है, सब कुछ एक्सपोज होने के बाद भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही है, नालायक औरत, और मरा हुआ पति का नाम का फायदा उठा रही है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से सहमत है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरी बातों से किसी को दिल में दुख हुआ है, ठेस पहुंचा है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू।